कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से राज्यसभा में बीजेपी को झटका। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस में बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक जश्न। कर्नाटक में जीत के बाद यूं बदल जाएगा राज्यसभा का अब समीकरण। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से पार्टी को राज्यसभा में अगले साल रिक्त हो रही राज्यसभा की 4 सीटों में से 3 पर अपने उम्मीदवारों को जिताने में मदद मिलने की संभावना है। इन 4 राज्यसभा सदस्यों में कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, जीसी चंद्रशेखर और एल हनुमंतैया के अलावा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कर्नाटक जीतने के बाद कैसे बदल जाएगा राज्यसभा का गणित। शनिवार यानी 13 मई को राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 65 पर जीत हासिल करने वाली भाजपा अगले साल अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए भेज पाएगी। भाजपा के पास वर्तमान में कर्नाटक से 6 राज्यसभा सदस्य हैं, जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं। राज्य की 12 राज्यसभा सीटों में से कांग्रेस के 5 और जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस के 1 सदस्य हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस के राज्यसभा में एकमात्र सदस्य हैं। देवेगौड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल 2026 में भाजपा के इराना कादली और नारायण कोरागप्पा के साथ समाप्त होगा। सीतारमण समेत 4 अन्य सदस्यों का कार्यकाल 2028 में खत्म होगा। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए शनिवार को हुई मतगणना में सरकार बनाने के लिए आवश्यक 113 की जादुई आंकड़े को कांग्रेस पार कर गई है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक पार्टी 135 सीट जीत चुकी है। सुनिए कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस नेता उदित राज ने क्या कुछ कहा है। वो तो डिफीट उनकी बहुत जबरदस्त हुई है और उन्होंने कहा था कि गारंटी देता हूं कि चुनाव बीजेपी जीतेगी। तो पहले तो गारंटी दिया, लेकिन जनता ने इनकी जो नफरत की हिंदू मुस्लिम की राजनीति को नकारा है। और सबसे जो बड़ी बात हुई है, ये मोदी जी की हार हुई है। जब मोदी जी जीतते हैं या कोई चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी जब हारते हैं तो बलि का बकरा बना देते हैं, जैसे कि नड्डा जी को बना दिया। तो नड्डा जी बेचारे इतने इस तरह के हो चुके हैं कि जहां डिफीट होती है उनकी फोटो लगा देते हैं, उनको बेचारा बना दिया गया है। तो मोदी जी हारे, राहुल गांधी जी जीते, खड़गे जी जीते। देखिए, डेमोक्रेसी खतरे में अभी भी है और सारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक है। और राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसी बात नहीं बोली थी। उस समय 2-3 मुद्दे छाए हुए थे जो ग्लोबल हो चुके थे। एक तो बीबीसी के ऑफिस के ऊपर रेड हुआ था, वो ग्लोबल था सारा। तो ये थी कांग्रेस की कर्नाटक जीत पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।